बड़ा इवेंट हुआ है जिसको जो ओमाहा में हुआ है, और बर्कशायर हैथवे जो बफेट साहब की कंपनी है, उनका एजीएम था। लाखों लोग, हजारों लोग पूरे दुनिया भर से वहाँ ओमाहा में जाते हैं इस वीकेंड में, और हिंदुस्तान से ही बहुत सारे लोग जाते हैं। उनकी जितने भी निवेश के मंत्र हैं वो सुनते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं, पूरा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और ये हुआ था सैटरडे को लेट नाइट। और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विशाल खंडेलवाल, उसके बारे में बात करने के लिए और बहुत सारी बातों के लिए। विशाल खंडेलवाल सफल निवेशक वेबसाइट चलाते हैं और हजारों रिटेल निवेशकों को बेहतर निवेशक बनने के गुण सिखाते हैं, और ऑफ कोर्स ईटीएन ऑफ स्वदेश के बहुत पुराने मित्र और कंट्रीब्यूटर रहे हैं। मंगर साहब के खास तौर पे फैन है। विशाल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। इस बार हमने आपने जरूर ये बात ऑब्जर्व की होगी कि इंडिया से, एक तो खैर कोविड के बाद ट्रैवल खुल गया, लेकिन इंडिया से हमारे डजन्स ऑफ कॉमन इन्वेस्टर वहां पहुंचे हुए थे, कॉमन फ्रेंड्स भी। आप भी इस इवेंट को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। इस बार जो बातचीत निकल के आई उनकी कॉल्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल के बारे में या कुछ और, आपकी कौन सी बातों पे खास नजर रही इस बार की कमेंट्री में बफेट साहब से? नहीं, आई थिंक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जो पिछले 50 साल 40 साल से कहे जा रहे हैं, उन्होंने कोई नया चीज नहीं कहा इस बार। डेफिनेटली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, बट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो इस टाइम पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करेगा, वो हमको स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करके देगा, सो उसमें वो विश्वास नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन मेकिंग एक इंसान कर सकता है, एक निवेशक कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। सो एक वो बहुत बड़ी सीख थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टर्स को आगे जाके लोअर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे पिछले कई सालों में एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जनरल लेवल ऑफ नॉलेज जो इन्वेस्टर्स का हुआ है, वो काफी आगे है। तो इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन काफी है, नॉलेज काफी है, राइट। सो ऐसे टाइम पे जब सब लोग के पास इंफॉर्मेशन है, सब लोग नॉलेजेबल हैं, और ऐसा लगता है कि सब लोग नॉलेजेबल हैं, उस टाइम पे अल्फा क्रिएट करना, उस टाइम पे मार्केट बीटिंग रेट कर रिटर्न्स क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आगे जाके रिटर्न्स कम होंगे पहले के मुकाबले, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। मिस्टर मंगर एंड मिस्टर बफेट ने ये भी कहा है कि इलॉन मस्क के बारे में उनसे किसी ने पूछा कि आप इलॉन मस्क के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि इलॉन मस्क बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बट ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। वो ऐसा सोच सकते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता, बट उस तरह की सोच हम एज इन बफेट एंड मंगर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग इतना फेलियर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इतना फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अनदर बिग लेसन फॉर इन्वेस्टर्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग में कितना फेलियर या कितने मिस्टेक्स एडजस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप ज्यादा पैसा नहीं खो सकते, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, राइट। सो ये काफी अच्छे लेसन थे मिस्टर बफेट एंड मिस्टर मंगर के, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। राइट। विशाल, आप ऑफ कोर्स इन दोनों को, लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपने एक अपना बिजनेस मॉडल बनाया है रिटेल इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग से, उनको सिखा के, और उनको आप सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं हजारों इन्वेस्टर्स को देश भर में। इनकी लर्निंग्स का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप अपनी किसी भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में ये बताना नहीं भूलते हैं और ड्रिल डाउन करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को सफल निवेशक बनने के लिए? क्या आप कौन सी बात इनकी सिखाते हैं सबसे ज्यादा? नहीं, आई थिंक बफेट का, मंगर के इतने सारे लेसन हैं कि मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के सिर्फ दो रूल्स हैं। पहला रूल है कि आप पैसा मत खोएं, और दूसरा रूल है कि आप पहला रूल को मत भूलें। आप पैसा ना खोएं का मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक अगर 10% 20% नीचे आ गया है तो वो खोना हो गया पैसा। पैसा खोने का मतलब है आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसमें आपका पैसा डूब जाएगा और वापस नहीं आएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। सो एक बहुत बड़ा लेसन इन्वेस्टर्स के लिए है कि आप सोच समझ के निवेश कीजिए। आपका हार्ड अर्न मनी है। जैसा हम सोच समझ के अपना करियर चूज करते हैं लाइफ टाइम में, अदर दूसरे डिसीजन चूज करते हैं,
उस तरह से हम अगर सोच समझ के ये निवेश करें और धैर्य पूर्वक निवेश करें, पेशेंस के साथ अपने स्टॉक्स को होल्ड करें। एक स्टॉक को सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं माने, एक स्टॉक को एक बिजनेस में ओनरशिप माने। सो ये सब सोचना, ये सब मानना, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है, ईज़ी नहीं है। बट अगर इन्वेस्टर्स ये कर सकते हैं, वो अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अपने लिए वेल्थ, अपनी फैमिली के लिए, अपने जनरेशंस के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा लेसन है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लेसन है, हम एज़ निवेशक बहुत टाइम हम लोग बहुत सारे डिसीजन ये सोच के लेते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सो जो वॉरेन बफेट का टर्म है, इट्स कॉल्ड द आउटर स्कोर कार्ड। सो हम लोग दूसरों के स्कोर कार्ड के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे पोर्टफोलियो के बारे में, हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उस पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो बफेट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। आपका इनर स्कोर कार्ड क्या है? आप किस तरह के निवेशक हैं? आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पसंद है, और आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से गुजर सकते हैं, किस तरह के रिस्क ले सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले, अगर आपको पता है कि आप ये कर रहे हैं और ये सोच समझ के कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 30%, 40% साल का नहीं है, जो ज्यादा लोग बताते हैं या समझाते हैं। आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो 12 से 15% है। अगर आप ये सोच समझ के निवेश करेंगे, इनर स्कोर कार्ड के हिसाब से निवेश करेंगे, सो आप अच्छा निवेश करेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टिंग लाइफ पीसफुल होगा, आप कम मिस्टेक्स करेंगे। और जैसा कि इस एजीएम में भी बफेट एंड मंगर ने कहा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अच्छा निवेशक बनना है, तो आपको दूसरों से कम बेवकूफ बनना है। आप दूसरों से स्मार्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको दूसरों से कम गलतियां करनी है, दूसरों से कम मिस्टेक्स करने हैं। इफ यू बी लेस डम्ब, एज चार्ली मंगर सेज, राइट, यू आर गोइंग टू डू वेल एज एन इन्वेस्टर ओवर अ लॉन्ग टर्म। ऑल राइट विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमसे बात करने के लिए।